बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौम समूद कौन थे? उनको अल्लाह ताला ने क्यों गर्क किया? उन लोगों ने अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी को क्यों कत्ल किया? आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद खूबसूरत इस्लामिक वीडियोस आपको मिलती रहें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील और जिस्म इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर अलालत के आलम में नहीं मरते थे। चलते फिरते काम करते हुए टांगे सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो यही आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। समूद एक शख्स का नाम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से मिलता है। अल्लाह ताला ने उन्हें भेड़, बकरियों, ऊँटों के रेवड़ों से नवाज रखा था। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए घर और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। तकब्बुर और कुफ्र दोनों एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्द काफिर हो जाते हैं। वो भी काफिर, बुत परस्त और मशरिक हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। हजरत सालेह बिन उबैद अलैहिस्सलाम, जो सूरत में सबसे बेहतरीन और सब निस्ब में भी सबसे आला और लड़कपन से ही नेक बख्ती और सलाहियत की निशानियां आप में पाई जाती थीं। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने आपसे मौजिज़ा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मौजिज़ा चाहिए? कौम समूद ने कहा, अगर तुम नबी हो तो हमें मौजिज़ा दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मौजिज़ा दिखाऊं और फिर तुम लोगों ने मेरा कहा ना माना और ईमान ना लाए तो तुम सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। उन लोगों ने इस बात का यकीन ना किया और कहा, हम सब इस दिन शहर से बाहर जाते हैं और अपने बुतों को जेवर और कीमती पोशाक से आरास्ता करते हैं और तमाम साल की ख्वाहिशात उन बुतों से मांगते हैं। तुम भी उस दिन हमारे साथ चलो और अपने खुदा से अपना मतलब तलब करो। देखते हैं क्या तेरा खुदा तेरी बात मानता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी शर्त मान ली और वादा कर लिया। वो लोग शहर से बाहर जमा हो गए। कौम समूद के सरदारों में से एक सरदार, जिसका नाम जंदा बिन उमरो था, उसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, इस चट्टान यानी पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर पेश करो, जिसकी पेशानी स्याह हो और सारा बदन सफ़ेद हो और 10 माह की हामिला हो। उस पत्थर से निकले और हमारे सामने बच्चा जने और बच्चा भी उसी की तरह हो और हम सबके लिए दूध दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। चट्टान फटी और एक खूबसूरत ऊँटनी बरामद हो गई। ऊँटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई। बच्चा जना और उसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बादअज़ा ऊँटनी के लिए एक चश्मा रवां किया और चरने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन उस नखलिस्तान में चढ़ते रहते थे। कौम समूद के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया था। पानी एक दिन ऊँटनी पीती थी, लोग उस दिन उसका दूध धोते थे। वो लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। लेकिन फिर नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और समूद के 2 नौजवान केदार और मजदा ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी और ऊँटनी पर हमला कर दिया। केदार ने तीर चलाया जबकि मजदा ने तलवार से उसकी टांगे काट दी। ऊँटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बाइस बन गया। अल्लाह ताला ने उन पर 3 दिन का अजाब उतारा। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, दूसरे दिन जर्द हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में जलजला आया, एक चिंगाड़ की आवाज़ आई, पहाड़ काशों में तकसीम हुए और कौम समूद सफ़ा हस्ती से मिट गई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये चिंगाड़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी। हज़रत सालेह अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूं आले समूद भी तारीख का हिस्सा बनकर उसमें जज्ब हो गई।
हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ आबाद थी, उसके बारे में दो रिवायात हैं। पहली रिवायात के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से 400 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। ये तबूक का इलाका है, अर्दन की सरहद पर वाक़या है और यह हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की निस्बत से मदाइन सौलेह कहलाता है। ये सुर्ख चट्टानों का शहर है, पत्थरों से घर, दरवाजे, खिड़कियाँ और कदीम टेम्पल आज तक मौजूद हैं। चश्मे और खलिस्तान के आसार भी वहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत सौलेह की कौम कहाँ आबाद थी, उसके बारे में दो रिवायात हैं। पहली रिवायात के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से 4 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। यह तबूक का इलाका है, अर्दन की सरहद पर वाक़या है और यह हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की निस्बत से मदाइन सौलेह कहलाता है। ये सुर्ख चट्टानों का शहर है, पत्थरों के घर, दरवाजे, खिड़कियाँ और कदीम टेम्पल आज तक मौजूद हैं। चश्मे और खलिस्तान के आसार भी। हज़रत सौलेह की कौम पर अजाब के बाद हज़रत मौत या अहकाफ तशरीफ़ ले आए थे। ये इलाका उस वक्त यमन और आज ओमान सलाला का हिस्सा है। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने यही इंतकाल फरमाया। सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर उनका मज़ार भी मौजूद है। दूसरी रिवायात के मुताबिक आले समूद ने कौम आद के इलाके पर कब्ज़ा किया। ये सलाला से मज़ाफ़ात में आबाद हुए। ऊँटनी उसी इलाके की एक चट्टान से निकली, यहीं कत्ल हुई। समूद यहीं अजाब का निशाना बने और हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम अजाब के बाद सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक में आबाद हो गए और उनका इंतकाल भी यहीं हुआ। हकीकत क्या है ये अल्लाह की ज़ात जानती है, ताहम ये तय है सलाला और मदाइन सौलेह के दरमियान 3111 किलोमीटर का फासला है और ये लोग बेवक्त दो मुख्तलिफ मकामात पर नहीं रह सकते थे। ये दोनों मकामात एक मुल्क का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है समूद पर अजाब के बाद जिंदा बच जाने या ईमान लाने वाले लोग अहकाफ से हजाज में मदाइन सौलेह शिफ्ट हो गए हों, वहाँ पहाड़ों में पत्थर तराश कर घर बनाए हों और ये बाद अज़ां कीमती कुदरती आफात की वजह से मदाइन सौलेह से पेट्रा मुंतकिल हो गए हों, क्योंकि पेट्रा और मदाइन सौलेह के मकानात में यही एक जैसी और दोनों का आर्ट और रहन सहन भी एक जैसा था और ये दोनों शहर एक ही रूट पर चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हैं। पेट्रा अर्दन में वादी मूसा में वाक़या है। वादी मूसा माजी में तबूक तक वसी थी। आज भी एक सड़क तबूक और पेट्रा को आपस में जोड़ती है। चनाचा मुझे यूं महसूस होता है कि आले समूद अहकाफ सलाला में आबाद थी। अजाब के बाद कुछ मोमिन हज़रत सौलेह के साथ नासिक में आबाद हो गए और कुछ एक दो नस्लों के बाद मदाइन सौलेह चले गए और उनकी नस्ल बाद अज़ां पेट्रा में नकल मकानी कर गई। ताहम ये भी मुमकिन है आले समूद मदाइन सौलेह से अहकाफ आई हो, लेकिन ये इम्कान कम है क्योंकि अजाब के बाद आले समूद मोमिनीन को फ़लस्तीन, अर्दन, शाम और इसराइल के करीब पड़ता था और ये दुनिया की मुक़द्दस और करीब तरीन जगह छोड़कर 4500 किलोमीटर का फासला तय करके आबो गया अहकाफ में क्यों आएंगे। चनाचा ओमानी थ्योरी ज़्यादा करीब कयास महसूस होती है। ये उस ज़मन में दो शवाहिद भी पेश करते हैं। ये शवाहिद हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम का मज़ार और ऊँटनी की जाए कत्ल है। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम का मज़ार सलाला से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर है। ये मज़ार खुश पहाड़ों के दरमियान चोटी पर वाक़या है। मज़ार तक सीढ़ियाँ जाती हैं। अरबुल अंबिया किराम, सहाबा और औलिया किराम की कब्रों को एहतरामन बड़ा बनाते हैं। ये कब्र भी लंबी थी। मज़ार के साथ एक छोटी सी मस्जिद के अलावा कुछ नहीं। मज़ार के चारों एतराफ़ गहरी खाइयाँ हैं और खाइयों के बाद खुश्क स्याह पहाड़ हैं। समुद्र वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। रास्ते में मलका बिल्किस का महल भी आसार है। क्या मलका बिल्किस वाकई यहाँ की बासी थी? ये तारीख लिहाज से साबित नहीं हो सकता। सबा कौम यमन के दारुल हुकूमत सनआ से 135 किलोमीटर के फासले पर मारब में आबाद थी। वहाँ भी मलका बिल्किस का एक महल मौजूद है। चनाचा अल्लाह बेहतर जानता है। सलाला में समहार के मकाम पर आसार कदीमा हैं। ये आसार मलका बिल्किस से मंसूब हैं। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की जाए कत्ल शहर के दरमियान वाक़ है। ये एक गार नुमा जगह है।
सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं तो सामने एक चट्टान आती है और चट्टान पर ऊँटनी के पाँव के निशानात हैं और पाँव के निशानात से ज़रा से फासले पर खून के स्याह धब्बे हैं। मकामी लोगों का कहना है पानी का चश्मा इस चट्टान के दामन में था। कौम समूद के बख्तों ने जब ऊँटनी को कत्ल किया तो ऊँटनी शिद्दत गम में चट्टान पर पाँव मारे। अल्लाह ताला ने पाँव के निशान चट्टान पर ज़ब्त कर दिए और ऊँटनी का लहू भी कुदरत ने बतौर सबूत चट्टान पर दर्ज कर दिया। चट्टान के दाएं हाथ एक छोटा सा गार है। ये गार चट्टान फटने से वजूद में आया था। मकामी लोगों का ख्याल है ऊँटनी का बच्चा इस गार में उतर गया था। चट्टान के कदमों की मिट्टी गीली थी। यूँ महसूस होता था चट्टान के अंदर से अब तक पानी बसता है और ये पानी मिट्टी को गीला रखता है।